नमस्कार दोस्तों, आज हम जीडीपी को लेके जो गवर्नमेंट ने हाल ही में नया डेटा रिलीज़ किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जीडीपी एज एन इंडिकेटर पूरी तरह से देश की जनता की और देश की वेलबींग या खुशहाली की सही पिक्चर दिखा पाता है या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग एनुअल जीडीपी ग्रोथ रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में वो -7.3 टच कर गया। जब से भारत आज़ाद हुआ है ये अब तक का सबसे बुरा जीडीपी ग्रोथ है। ये देश के इतिहास में सबसे खराब जीडीपी ग्रोथ है। कैसे गवर्नमेंट के एक के बाद एक खराब डिसीजंस रहे जिनकी वजह से जीडीपी ग्रोथ का इतना बुरा हाल हुआ। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे और जीडीपी एक इंडिकेटर के तौर पे बिल्कुल सही इंडिकेशन देता है ये जानते हैं। एज अ मेजरमेंट जीडीपी में क्या लिमिटेशंस हैं ये भी समझते हैं। जीडीपी ग्रोथ 2016 से तेजी से नीचे गिरी है। इसका कारण है गवर्नमेंट के गलत डिसीजंस। फर्स्ट, डिमोनेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने सोचा कि डिमोनेटाइजेशन से करप्शन खत्म हो जाएगा और ब्लैक मनी सिस्टम से बाहर हो जाएगी, जो कि हुआ नहीं। डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमारा एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि ये स्मॉल और मीडियम सेक्टर बिजनेस कैश में ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते थे। सेकंड है जीएसटी। जीएसटी की वजह से बचा खुचा एमएसएमई सेक्टर डूबा, क्योंकि लोगों को जीएसटी की समझ नहीं थी। थर्ड, B6 इंजन ऑटोमोबाइल्स। गवर्नमेंट ने अनाउंस करने में बहुत जल्दबाजी करी और अनाउंस कर दिया कि हम देश में B6 इंजन वाले ऑटोमोबाइल्स ला रहे हैं। तो लोगों ने ऑटोमोबाइल्स खरीदने ही बंद कर दिया और सोचा कि जब B6 और इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स लॉन्च होंगे तब खरीदेंगे। अभी B4 और B5 खरीदने से क्या फ़ायदा जब B6 लेने ही हैं। तो इस वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी आ गई और बहुत नुकसान हुआ ऑटोमोबाइल्स कंपनीज को। इस वजह से भी जीडीपी ग्रोथ नीचे हुआ, जबकि आज की डेट में भी B6 का कुछ पता नहीं है। और अब तो कोविड ने पूरे ही वर्ल्ड की इकोनॉमी पर असर डाला, तो इंडिया की इकोनॉमी पे ये असर ज़्यादा देखने को मिला और जीडीपी -7.3 तक नीचे गिर गई। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी 4 चीज़ों से बनता है। फर्स्ट, कंजम्पशन। लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। सेकंड, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेसमैन हैं वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। थर्ड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है। फोर्थ, नेट एक्सपोर्ट। ये निकलता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। ये 4 कंपोनेंट हैं जिनसे जीडीपी बनता है। लेकिन आज के वीडियो में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जीडीपी के नंबर्स हैं, ये सही हालत दिखा रहे हैं जो आम आदमी की हालत है आज के टाइम पे। ये नंबर उस हालत को सही रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। 97% हाउस होल्ड की कमाई नीचे गिरी है 2020 के साल में, मगर मल्टी मिलियनियर्स लोग हैं इसी देश में, उनकी कमाई बढ़ी है और वो और अमीर हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई बेकार चीज़ें बनाए, जैसे कि कच्ची सड़कें, बिल्डिंग्स जो कि एक ही बारिश में टूट जाए, तो फिर पैसा लगेगा इन चीज़ों में, जो कि जीडीपी ग्रोथ के लिए एक अच्छी चीज़ है पर देश के लिए नहीं है। ऐसे ही दुनिया के बेकार काम करके भी जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है। इन चीज़ों से जीडीपी तो बढ़ती है पर जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता, ना देश को। तो इस एंगल से जीडीपी बढ़ने का ये मतलब नहीं कि एक आम आदमी की हैप्पीनेस और ग्रोथ इस जीडीपी से इंडिकेट हो रही है, और ना इसका ये मतलब है कि इससे एफिशिएंसी ही इंक्रीज हो रही है। एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझाता हूँ। मान लो आपको एक टूर ट्रेवल करना है और आपने अपनी टिकट, अपना होटल खुद जाके बुक करवाया, तो इससे जीडीपी ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी अगर आप किसी ट्रेवल एजेंसी के थ्रू करवाएंगे तब होगी। बिकॉज उससे आप उस ट्रेवल एजेंसी को सैलरी देंगे, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे। इस कंडीशन में आप ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है? बिल्कुल नहीं। पर इससे जीडीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर आप किसी भी फ्री की वेबसाइट से कोई ट्रैवल को लेके इन्फॉर्मेशन लेंगे तो जीडीपी पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। मगर वहीं अगर आप किसी और वेबसाइट से पेड करके कोई इन्फॉर्मेशन लेंगे तो जीडीपी इससे बहुत बढ़ेगी। तो ये क्या आपको करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जीडीपी सिर्फ एक एग्रीगेट मेजरमेंट है ग्रोथ का। यह आपको यह नहीं बताता कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसी है देश में।
अगर 10% लोग अमीर हैं पूरे देश में, पूरे देश का पैसा उन्हीं के पास है, तो जीडीपी ग्रोथ होगी। पर लोअर और मिडिल क्लास की हालत बुरी है, पर जीडीपी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीडीपी इनइक्वालिटी शो नहीं करता किसी भी देश की। अगर आप उन 10% लोगों को निकाल दोगे तो देश की जीडीपी की हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी इन कंपैरिजन आज के जीडीपी में। इन एग्रीगेट जीडीपी के लिए कोई भी चीज़ जो बढ़ती रहे, जितनी स्पेंडिंग बढ़ेगी उतना ही अच्छा होगा जीडीपी के लिए। पर हर बार ऐसा होता नहीं। इन्हीं चीज़ों की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आई है कई बार। और नेचर के हिसाब से तो ये और ख़राब चीज़ है, क्योंकि धरती पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। पर जीडीपी ग्रोथ के लिए हमें कंजम्पशन बढ़ाते रहना है, चाहे रिसोर्सेज ख़त्म ही क्यों ना हो जाए। देश देख रहे हो क्या प्रॉब्लम आती है जीडीपी ग्रोथ एज एन इंडिकेटर में। जीडीपी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है देश की ग्रोथ इंडिकेट करने के लिए, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। कई चीज़ों में जीडीपी एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा आइडिया देता है ग्रोथ का। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो जीडीपी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्या चीज़ें हैं जो इसके पीछे छुपी रह जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।